भीष्म पितामह जी ने बस एक ही चीज मांगी कि हे माधव, हे कन्हैया, मुझे धन दौलत दो मत दो, कुनवा दो मत दो, परिवार दो मत दो, परंतु जन्म जन्म जब भी जन्म मिले, मनुष्य मिले, पशु मिले, सब में आपका ही चिंतन करता रहूं, सब में आपका ही स्मरण करता रहूं, यही आप मुझे वरदान दीजिए। तो कन्हैया भी कह रहे थे कि आप तो मेरे परम भक्तों में से एक हैं, आप तो सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं, आपका तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप मेरे से अलग हो जाएं और मैं आपसे अलग हो जाऊं। भगवान भी भक्तों से मिलने के लिए तरसता है। ऐसा नहीं है कि भक्ति भगवान से मिलने तरसता है, नहीं, भगवान ही भक्त से मिलने तरसता है। सच्चा भक्त मेरे को कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? उसको सुनने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको निहारने के लिए भगवान भी तरस जाता है कि भगवान हे प्यारे, तेरा दर्शन मुझे कैसे भी हो जाए, कैसे भी मुझे मिल जाए। किसका? भक्त का दर्शन, भगवान का नहीं। और अब युधिष्ठिर जी ने जब भीष्म जी से प्रश्न पूछे हैं कि मेरे मन के अंदर अपरितोष है कि मेरे कारण इतने सब लोग मारे गए, महाभारत का युद्ध छिड़ गया, खाली मेरे कारण, मेरे को विजयी बनाने के लिए। तो वो कहते हैं अपने आप को कारण मान क्यों रहा है? अपने आप को कारण मान क्यों रहा है? तो कारण है ही नहीं, कारण तो कन्हैया है, तो निमित्त है, निमित्त बना के तेरे को खेला है, सबके पीछे करता धरता वही है। जो भी कर्म घट रहा है, जो भी कर्म चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सब वही है। गीता सार में कहते हैं ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा। क्यों रोते हो? तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुम्हारा खो गया? कुछ लाए थे? एक चिथड़ा भी नहीं लाए थे अपने शरीर के ऊपर, ऐसे ही आ गए थे। और जो विदुर जी जो हैं, विदुर जी हमारे वो आते हैं सभा में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। धृतराष्ट्र एक कमरे में बैठे हुए गांधारी के साथ में, युधिष्ठिर का राज अभिषेक हो चुका है, राजा की गद्दी पे वो बैठे हुए, राजगद्दी पे अपने बैठे हुए हैं। धृतराष्ट्र के पास जाते हैं कि हे महाराज, आपने इतना अन्याय पांडवों के साथ में किया, लाक्षागृह में आपने उनको जलवाया, जलवाने का प्रयास किया, और विश्व के मोदक महाभारत का युद्ध रचवा दिया उनके लिए, उनके भाग का उनको राज भी नहीं दिया, राज तो छोड़ो 5 गांव तक नहीं दिए, और आज उन्हीं के आप अन्न पे पल रहे हो। आपको लाज आनी चाहिए। विदुर जी के वचन थे कि आपको लाज आनी चाहिए। चलो भैया, हम सब लोग चलते हैं, तपस्या करते हैं, वन की ओर निकल पड़ते हैं, वन में जाके हिमालय पे बैठेंगे, तपस्या करेंगे। तो उनके मन में विचार आया कि अगर हम युधिष्ठिर से ऐसे बोलेंगे तो ऐसे तो हमें युधिष्ठिर जाने नहीं देगा, तो क्यों ना रात का विशेष प्रोग्राम बनाया जाए, उस समय निकलेंगे वन की ओर और वन में जाकर के तपस्या करेंगे, भगवान का चिंतन करते करते वहीं अपना शरीर अंत कर देंगे। विदुर जी इस मौके का फायदा उठा कि जब मैं आया हूं तो भगवान के दर्शन ना करूं तो विडंबना वाली बात है, तो भगवान के दर्शन तो मैं कर लूं। भगवान और विदुर जी का तो बड़ा ही
प्रेम रहा है। भगवान और विदुर जी का प्रेम कैसे रहा है कि दुर्योधन तक के, जब दुर्योधन ने कहा था कि भगवान आप मेरे भवन में चलिए, वहां पे भोजन अनुष्ठान बड़े बड़े अच्छे अच्छे काजू बादाम वगैरह अच्छे अच्छे सब चीज बनेंगी, चकाचक भोग लगाएंगे उसमें। तो उन्होंने कहा, भगवान ने एक ही जवाब दिया था, ना तो आप मेरे आतिथ्य हैं और ना ही आप मेरे मित्र हैं। या तो आतिथ्य के यहाँ भोजन ग्रहण किया जाता है या फिर मित्र के यहाँ ग्रहण किया जाता है, तो आप दोनों में से कुछ नहीं। मैं भोजन ग्रहण करूंगा तो विदुर जी की ही ग्रहण करूंगा। तो भगवान कैसे जाते हैं भगवान? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साथ विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान के पास ज्ञान लेके जाओगे तो फेल हो जाओगे। जैसे कहते हैं ना, अध्यापक के पास शिक्षा का ज्ञान लेके ही जाओ, व्यर्थ की बात लेके जाओगे प्रोफेसर साहब को पता है क्या करेंगे, भगा देंगे। ज्ञान की बात लेके जाओगे तो पढ़ाएंगे, परंतु हमारे भगवान क्या हैं, विपरीत हैं। उनके पास ज्ञान की बात लेके जाओगे तो वो भगा देंगे। उनके पास प्रेम लेके जाओ तो वो आएंगे। गोपियों ने क्या किया था, प्रेम ही तो किया था, तो उनके पास वो आ गए।